जहां बागेश्वर धाम से बिहार का एक युवक लापता बताया जा रहा है। 4 फरवरी को बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंचा था ये और निकला था। बिहार के दरभंगा का ये रहने वाला युवक है जो लापता बताया जा रहा है। 6 फरवरी को आखिर बार घर वालों से इसकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन 6 फरवरी के बाद अचानक ये गायब कहां हो गया, इसको लेकर कई बड़े सवाल हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां बागेश्वर धाम से देवरिया की युवती के लापता होने के आरोप लगे हैं और पिता की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि दरबार से लापता हुई है बेटी। पिता का यह दावा है 12 फरवरी से उनकी बेटी लापता है। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त हमने आपको बताई, जहां बागेश्वर धाम से ही देवरिया की युवती के लापता होने की खबर आई है। वहीं इससे पहले आपको बताया बिहार का ये युवक लापता बताया जा रहा है बागेश्वर धाम से। 4 फरवरी को बागेश्वर धाम दर्शन के लिए गया था और इस युवती के मामले में भी शुभम मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि पिता की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि प्रेत दरबार से लापता हो गई है बेटी। 6 फरवरी से युवक लापता, 12 फरवरी से एक बेटी लापता। हो क्या रहा है ये? बिल्कुल ठीक कहा सुरभि। और देखिए कि आस्था का सैलाब कुछ इस तरह से उमड़ रहा है कि हर किसी को ये लगता है कि बाबा के दरबार में पहुंचने से उनकी हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। और यही हुआ कि उत्तर प्रदेश की भी ये लड़की जिसे परिवार लेकर गया और परिवार को ये आशंका थी कि उस पर भूत प्रेत का साया है। और प्रेतराज जो दरबार की हम बात कर रहे हैं, दरअसल बागेश्वर धाम मंदिर के पास ही एक पेड़ है जिसे प्रेतराज कहा जाता है और दावा ये किया जाता है कि यहाँ पर कुछ देर आप अगर इस पेड़ को छू कर रखते हैं तो आपके अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी या प्रेत बाधा है वो बाहर निकल जाती है। और इसी प्रेतराज दरबार से ये लड़की गायब हुई है, जिसे परिवार ढूंढ भी रहा है, पुलिस भी ढूंढ रही है। दूसरी तरफ लेकिन बिहार का जो ये मामला, आस्था और उस पर जुड़ा विश्वास एक संवेदनशील मामला है। अभिजीत, मेरा सवाल आपसे है, जब अगर कोई रोगी वहां पर आता है, क्या उन्हें ये नहीं समझाया जाता या नहीं बताया जाता कि सही इलाज कहां पर होगा, कैसे होगा? तबीयत बिगड़ रही है, अस्पताल कोई व्यवस्था है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल 5 से 6 लाख लोगों के यहाँ पर उपस्थित होने का दावा खुद बाबा कर रहे थे। लेकिन अगर उस हिसाब से हम व्यवस्था की बात करें कि उपचार के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर उसमें मरीज भी आते हैं और गंभीर मरीज भी आते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी की स्थिति में इलाज की बात करें तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। औपचारिक कुछ कैंप, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लेकिन उसमें इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि कोई गंभीर मरीज को तुरंत हैंडल किया जा सके। एम्बुलेंस जगह जगह आपको मिलेंगे, लेकिन रास्ते में इतने ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं, मामले हैं। हालांकि लोगों के विश्वास को लेकर ही हम उनसे बातचीत करने की भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो मामले आए हैं इस पर आप दोनों नजर बनाए रखें। आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि किस तरह बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास परेशान श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर से होना चाहिए, उसे लेकर दिव्य दरबार में क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे मथुरा से एक महिला आई, बताया उनके पति के हाथ पांव काम करना बंद कर चुके थे। ऐसे में इलाज की जगह इस महिला को क्या करने के लिए कहा गया, सुनिए। बोलो, क्या बात है मैया? पति बहुत परेशान है बाबा, डॉक्टर ने मना कर दिया। क्या बताया? यूँ कहते ये बीमारी का इलाज ना है कोई। क्या हो गया? हाथ पैर काम करवा छोड़ गए, सदो न जावे, खाना पीना कछु ना हो। ऐसी कौन सी बीमारी बता दें? कछु टेस्टन में आना रहा बाबा, सब नॉर्मल आ रहे हैं। तो फिर क्या बोले कि की दवाई नहीं है? अच्छा, पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, मैं पढ़ी। अब और बढ़िया। रोगी की हालत गंभीर है, इन्फेक्शन ब्लड में बन गया है, इसलिए पूरे शरीर में शून्यपन है, सिर में भी गांठ बन रही है, खाना पीना बंद है। विगत 2.5 साल से तो बीमार है, पर समस्या 7 माह से अत्यधिक हालत गंभीर हुई। माइक से हाँ ना तो बोलती जा सकती, यही है। 7 माह से गंभीर हालत हुई है, डॉक्टरी सलाह में मना कर दिया है। आप अपने घर पर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाएं, उससे ही कुछ कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की जय।